हरे कृष्णा। तो आज से आरंभ करके हम एक 4 सत्रों का श्रवण कीर्तन शिविर आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है गुरु शिष्य संबंध में शिक्षा का महत्व। तो आध्यात्मिक जीवन में गुरु की शरणागति एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और उसको अच्छे से समझना और फिर अपने जीवन में उसके अनुसार उसको क्रियान्वित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि हम सही प्रकार से भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। और अगर उसको हम सही से नहीं समझे या उसको अपने जीवन में सही से नहीं अपनाएं तो उसके परिणाम ऐसे होंगे जिससे कि हमारा पूरा लक्ष्य ही हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये जो गुरु शिष्य संबंध है, इसके अंदर हम विशेष रूप से जो जोर देंगे इन सत्रों में, वो शिक्षा के महत्व के ऊपर देंगे कि गुरु शिष्य संबंध के अंदर उसका सार जो है वो शिक्षा है, कैसे है और कैसे अलग अलग प्रकार से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, हमारा संबंध शिक्षा गुरु से दीक्षा गुरु से कैसे होना चाहिए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का आपस में क्या संबंध होता है, ऐसे कुछ विषयों के ऊपर हम इन कुछ सत्रों में चर्चा करेंगे। इस चर्चा का आधार शिवराम महाराज के द्वारा लिखी एक पुस्तक है शिक्षा गुरु, जो जीबीसी के द्वारा एक उनको कार्य दिया गया था कि इस्कॉन संस्था के अंदर शिक्षा गुरु का महत्व और उसकी जो बारीकियां हैं उसके लिए वो एक प्रस्तुतिकरण करें। तो उन्होंने जय श्री श्री राधा लीलाधारी जी की जय। तो उन्होंने एक श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से और अन्य स्रोतों से संकलित की इस संदर्भ में कुछ मुख्य विषय बिंदु, तो वो आधार है हमारे इस चर्चा का। तो सबसे प्रथम अध्याय है उसमें गुरु का सिद्धांत, गुरु विषयक सिद्धांत। उसमें सर्वप्रथम विषय है कृष्ण वो मूल गुरु हैं, सबसे पहले गुरु कृष्ण हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत को दो कारणों से सृजित करते हैं। एक, जीव की जो भगवान से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा होती है, उसे संभव बनाने के लिए, ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि जीवों को शिक्षा प्रदान करके उन्हें पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में ले आना, कृष्ण भावनामृत की स्थिति में ले आना। ये दो कारणों से भगवान इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैला वेद पुराण। भगवान ने इसलिए वेद पुराणों के माध्यम से व्यास देव जी के रूप में आकर के वेदों को संकलित किया। सर्वप्रथम सबसे पहले जीव ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, जिससे वो आगे
परंपरा के अंतर्गत इस ज्ञान का प्रसार कर सकें। बलराम के रूप में भगवान श्री कृष्ण आकर के जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार से आते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। नित्यानंद प्रभु की लीला के अंतर्गत हम विशेष रूप से इसको देखते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु जो खुद बलराम हैं शिक्षा देने के लिए आते हैं, अपने उदाहरण से, अपने वचनों से, अलग अलग प्रकार से। चैतन्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी आते हैं, भगवद गीता का संदेश देते हैं, शिक्षा ज्ञान को स्थापित करते हैं। हमारा सेमिनार का विषय है गुरु शिष्य संबंध के अंदर शिक्षा का महत्व। तो वो हम चर्चा शुरू किए। तो पहला अध्याय है गुरु संबंधित सिद्धांत। उसमें पहला विषय है कि कृष्ण मूल गुरु हैं। तो कृष्ण स्वयं भी आते हैं और भगवद गीता के द्वारा स्थापित करते हैं। और भगवद गीता बताते हैं वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद कृतेव चाहम। फिर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए। सनातन को शिक्षा देते हैं, वेदों की, शास्त्रों की, अपने विषय की। फिर उसके बाद प्रकाशानंद, सरस्वती, प्रबोधानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य, विशेष रूप से सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद, रूप, सनातन और रामानंद राय के साथ जो उनका वार्तालाप होता है उसके माध्यम से शिक्षा की जो परिपाटी है, जो उसका अंतिम स्तर है, उसका महानतम स्तर है, उसको स्थापित करते हैं अपने वार्तालाप के द्वारा। कृष्ण ब्रह्मा और कुमारों के स्वयं गुरु हैं। भागवतम के अंदर किस प्रकार ब्रह्मा को भगवान ने ये ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवतम के रूप में, वो हम पढ़ते हैं। इस तरह से कृष्ण ही मूल गुरु हैं। फिर आगे कृष्ण मूल गुरु हैं और वो हम तक ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए परंपराएं स्थापित करते हैं, अपने संगियों को आदेश देते हैं, अपने संगियों को शक्ति प्रदत्त करते हैं, जिससे वो उनका ये जो ज्ञान है वो उसका प्रसार कर पाएँ। स्वयं भगवान बलराम के रूप में ये कार्य लेते हैं और जो सारे गुरुगण हैं वो बलराम के द्वारा शक्ति प्राप्त करके इस संदेश का प्रसार बद्ध जीवों के लिए करते हैं। फिर ब्रह्मा, चतुष्कुमार, लक्ष्मी जी और शिव जी के द्वारा 4 जो संप्रदाय हैं उनको स्थापित करते हैं। ये जो 4 संप्रदायों को का जो स्थापन करते हैं भगवान के संगी, वो आदि गुरु कहलाते हैं। जिन्होंने परंपराओं को आरंभ किया सबसे पहले, वो आदि गुरु हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के इन चारों परंपराओं को एक जगह संग्रहित करते हैं, उनकी सारी शिक्षाओं को एक जगह संग्रहित करते हैं और इस प्रकार गौड़िया, मध्वा गौड़िया संप्रदाय के अंदर वो सारे के सारे संप्रदायों की शिक्षाओं को एकाग्र करते हैं। और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान के विषय में ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसे इन परंपराओं से अपने को जोड़ना होता है, जिससे वो उस ज्ञान को प्राप्त कर पाए। उस परंपराओं से जोड़े बिना हम जिस हेतु से भगवान ने ये परंपराएं शुरू की हैं, वो ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान देना, दिव्य ज्ञान देना, तो अगर हम उससे जुड़ेंगे नहीं तो स्वाभाविक है कि हम उससे वंचित रह जाएंगे। फिर अगला विषय है कि आदि गुरु, एक हैं मूल गुरु भगवान श्री कृष्ण, फिर आदि गुरु और फिर हैं संस्थापकाचार्य।
तो परंपराओं का आरंभ करने वाले जो गुरु हैं वो आदि गुरु हैं, जो 4 हमने देखे। उसके अतिरिक्त क्योंकि इस भौतिक जगत में समय के चलते शिक्षाओं का लोप होता रहता है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, वो जो पुरातन योग है वो मेरे द्वारा अभी दोबारा से मैं स्थापित कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान जो हैं स्वयं इस बात को देखते हैं कि इस भौतिक जगत के अंदर जो उनका ये जो दिव्य ज्ञान है जीवों के उद्धार के लिए वो स्थापित रहे। तो जब जब उसका हनन होता है भगवान उसको दोबारा स्थापित करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो एक है भगवान स्वयं आते हैं, और एक बड़ा मुख्य प्रकार है कि वो ये जो परंपराएं शुरू की हैं भगवान ने, इन परंपराओं की शिक्षाओं में जब जब त्रुटियां उत्पन्न होती हैं या इन परंपराओं का जो लक्ष्य है जब जब वो आवृत हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो उसकी दिशा है वो छिन्न भिन्न हो गई है, तब तब भगवान उन परंपराओं को दोबारा से शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए, उनको उस संदर्भ में उस समय में दोबारा से कारगर बनाने के लिए जिस रूप में प्रकट होते हैं उनको संस्थापकाचार्य कहते हैं, संस्थापकाचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से चारों जो संप्रदाय हैं उसके अंदर निकट समय के अंदर 4 मुख्य संप्रदाय आचार्य हैं, है ना। श्री संप्रदाय के अंदर जैसे रामानुजाचार्य हैं, उसी प्रकार से मध्वा संप्रदाय के अंदर मध्वाचार्य हैं, फिर रुद्र संप्रदाय के अंदर विष्णु स्वामी हैं, और फिर निम्बारकर आचार्य हैं कुमार संप्रदाय के अंदर। तो ये उदाहरण हैं संस्थापकाचार्य। और फिर निकट समय के अंदर श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये जो गौड़ीय परंपरा है उसको संप्रदाय परंपरा को रिजुविनेट किया, उसको दोबारा से ओतप्रोत किया शक्ति से। तो श्रील प्रभुपाद है उसके उदाहरण है। ये जो संप्रदाय आचार्य होते हैं, परंपराओं को जो रिजुविनेट करते हैं, शक्ति संचारित करते हैं उसमें, जब जब उसकी शक्ति खो जाती है या दिशा से वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो सब कार्य अंतरंग शक्ति के प्रभाव से ही होता है। और विशेष रूप से विशेष शक्ति प्राप्त किए हुए ये आचार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो संप्रदाय आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं, ये बहुत सारे गुरुजनों में से एक हैं। ये विशिष्ट हैं, इनका स्थान विशिष्ट है ना, इनका योगदान विशिष्ट है, क्योंकि ये उस समय में भगवान के द्वारा उनको भेजा जाता है जब परंपराएं नष्ट प्राय हो जाती हैं, उस समय उनको भेजा जाता है ना। जब उनकी शिक्षाओं में कोई बड़ी त्रुटि आ जाती है ना, तब उनको भेजा जाता है। इसीलिए परंपराओं के अंदर ऐसे संप्रदाय आचार्यों का, संस्थापक आचार्यों का विशेष स्थान होता है। उनको हमें सामान्य, अन्य सारे गुरुजन महान हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी सारे गुरुजनों का जो स्थान है वो उन संस्थापकाचार्यों के द्वारा ही स्थापित होता है। यानी उनको पालन करने से ही वो गुरु कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस्कॉन के संदर्भ में या वर्तमान समय में एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु के इस पूरे आंदोलन के संदर्भ में हम देखें तो श्रील प्रभुपाद का वो विशिष्ट स्थान है संस्थापकाचार्य के रूप में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो उनकी पुस्तकें हैं वो 10,000 साल तक पूरे आंदोलन को मार्गदर्शन देने वाली पुस्तकें हैं। तो उनकी जो पुस्तकें मतलब उनकी शिक्षाएं, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारा लाइट हाउस की तरह से है।
मार्गदर्शन देने वाला है, वो स्टैंडर्ड है। सारा मार्गदर्शन जो भी आगे गुरु आएंगे उनकी गुरुता स्थापित होगी प्रभुपाद को पालन करने से, क्योंकि वो संस्थापक आचार्य हैं। जिस अनुपात में एक परंपरा में जब कोई संस्थापक आचार्य आते हैं तो उसके आने वाले जितने भी गुरुजन हैं, जिस अनुपात में वो इन संस्थापक आचार्यों को पालन करेंगे उस अनुपात में वो शक्ति प्राप्त करेंगे। और अगर कोई भी अनुयायी, परंपरा का अनुयायी, यदि वो संस्थापक आचार्य की वाणी का अपमान करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो वो परंपरा से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो इसलिए ये महत्व है संस्थापक आचार्य का। फिर उसके उपरांत अगला विषय है कि अत्यंत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, अगर वो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो वो इस प्रकार जो परंपरा चल रही है उसमें अपने को जोड़े, अपने को प्रस्तुत करे, शरणागत हो और प्रस्तुत करे और उसको स्वीकार किया जाए। इसलिए हमेशा हमें मन में समझना चाहिए अपने दिमाग से कि हमें स्वीकार किया गया है। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें स्वीकार किया गया है। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है कि हाँ ये फॉर्मेलिटी हमने कर लिया। हमको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमको स्वीकार किया गया। और इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसे एकलव्य की तरह से बस उसने अपने आप गुरु मान लिया और अपने आप सीखने का प्रयास किया। ये जो गुरु शिष्य संबंध है, इसमें हम अपने को प्रस्तुत करते हैं और गुरु हमको स्वीकार करते हैं, तब वो संबंध बनता है। ऐसा नहीं कि गुरु स्वीकार करें ना करें, बस हमने तो मान लिया इसलिए उसको दंड मिला, क्योंकि ये पद्धति नहीं है शिक्षा ग्रहण करने की। गुरु हमको स्वीकार करने चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि शिष्य योग्य है, तब वो उसको स्वीकार करेंगे, तब वो ज्ञान प्रवाहित होगा। ऑटोमेटिक नहीं है बस हम अपनी इच्छा से बना लिए गुरु किसी को, चाहे वो हम स्वीकार करें ना करें, ऐसा नहीं है, दो तरफ से। तो बहुत सारे श्लोक में, पूरे शास्त्रों में अनेक अनेक जगह पर इस सिद्धांत को स्थापित किया गया है कि गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भगवद गीता में क्या श्लोक है? आपसे याद है? गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। आगे? हाँ, वेरी गुड। शुरू कैसे होता है? छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग अभी? हाँ, है किसी को याद? नहीं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्य। फिर तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषेय उत्तम। तो इस तरह से अगर ये ज्ञान हम तक पहुंचना है तो हमें परंपरा के अंतर्गत एक गुरु की शरण को ग्रहण करना ही होगा। फिर आगे विषय है गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये उनका मुख्य कार्य है। दिव्य ज्ञान देना ये गुरु का प्राथमिक लक्षण है। ये जो शिक्षा जो देते हैं वो गुरु, दिव्य ज्ञान जो प्रदान करते हैं, वो उनके दीक्षा देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा। दीक्षा का अर्थ है जिसमें गुरु शिष्य को मंत्र देते हैं, और मंत्र अर्थात यहाँ पर गायत्री मंत्र देते हैं, ब्रह्म गायत्री और
अन्य वैष्णवी वैष्णव गायत्री मंत्र देते हैं, जिसलिए उसको वैष्णवी दीक्षा कहते हैं। तो और हरे कृष्ण महामंत्र कर अपराध रहित होकर के करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये दीक्षा का कार्य है, एकमात्र कार्य नहीं है। दीक्षा का सबसे बड़ा कार्य है शिक्षा देना, लेकिन शिक्षा का एक भाग है दीक्षा, जिसके अंदर मंत्र दिया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र किया जाए। क्योंकि शिक्षा क्या है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, कभी भी उनको ना भूलना, ये सारी शिक्षाओं का सार है। ये कैसे संभव होता है? प्राथमिक रूप से संभव होता है हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण कीर्तन करने से। तो इस प्रकार से जो दीक्षा है वो शिक्षा का इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए वो उसका एक अंग है। दीक्षा जो है वो शिक्षा का एक अंग है। इस तरह से दोनों का आपस में संबंध है, दीक्षा का और शिक्षा का। तो गुरु का जो मुख्य कार्य है वो शिक्षा देना है, और उस शिक्षा के अंतर्गत है दीक्षा। जैसे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया, ये परिभाषा के अंदर भी क्या कार्य बताया है गुरु का? ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान को प्रदान करते हैं। फिर गुरु के लक्षणों में शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रमम। तो शाब्दे परे निष्णातम, जो निष्णात हैं, पूर्ण हैं। दो प्रकार के भगवान के अभिव्यक्तियों में, एक शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र, और एक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि, दो प्रकार, शब्द और परे, कृष्ण, दोनों में जो निष्णात हैं, जो भगवान की सेवा में रत हैं और जो भगवान के संदेश में पारंगत हैं, उनको गुरु कहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का मुख्य जो कार्य है वो है ये दिव्य ज्ञान को देना। फिर दोबारा से वो श्लोक है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के लक्षणों में वो भी ये दिखाता है। फिर प्रतिदिन हम गाते हैं चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो चक्षु दान, शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षुषा। और दीक्षा की जो परिभाषा है, शाब्दिक परिभाषा, वो भी है दिव्य ज्ञानम क्षपयति इति दीक्षा। जो दिव्य ज्ञान को देते हैं गुरु जिस पद्धति से, उसको दीक्षा कहते हैं। तो इसीलिए जो गुरु परंपरा का जो स्वरूप लक्षण है, गुरु परंपरा का जो स्वरूप है वो है दिव्य ज्ञान को देना। तो परंपरा के अंतर्गत दिव्य ज्ञान को प्रसारित करना और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, इसको कहते हैं शिक्षा। तो इस तरह से हम क्या चर्चा कर रहे हैं? शिक्षा का महत्व गुरु शिष्य संबंध में, ये हमारा विषय ना। इसके अंतर्गत हम ये चीज़ देख रहे हैं कैसे गुरु का मुख्य कार्य शिक्षा, जो शुरू होती है भगवान कृष्ण आदि गुरु हैं, और वो भी शिक्षा दे रहे हैं शास्त्रों के द्वारा, स्वयं आकर के परंपराओं को स्थापित कर रहे हैं। परंपराओं का भी जो जीवन है वो क्या है? उस परंपराओं में आने वाली शिक्षा। ये सब क्यों महत्व दिया जा रहा है? ये सब का चर्चा का मुख्य महत्व क्या है कि हम लोग जो हैं, जो उसकी बाहरी रूप है दीक्षा का, उसी को ही सब कुछ मान करके जो उसका सार है शिक्षा, उसको भूल नहीं जाए, इसके लिए सब चर्चा हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं लोग जो हैं कोई भी चीज़ का जो
रिचुअल को क्या कहते हैं हिंदी में, अनुष्ठान जो होता है उसको अधिक महत्व देते हैं, लेकिन जो उसका जो जीवन है उसको भूल जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। इससे लोगों को दीक्षा लेने में बहुत रुचि है, शिक्षा लेने में इतनी रुचि नहीं है। तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी पूरी गुरु शिष्य संबंध का जो जीवन है वो है शिक्षा। तो इसलिए हमें ये समझ करके उसमें तत्पर रहना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और गुरु को भी हम याद देखते हैं, बहुत सारे आजकल गुरु हैं जिनका शिक्षा तो कुछ है ही नहीं, शिक्षा देते ही नहीं है, उनका कार्य है ही नहीं शिक्षा देना। औपचारिकताएं और अनुष्ठान बस वही रह गया, और जो उसका मुख्य प्राण है गुरु शिष्य संबंध का, शिक्षा देना, वो गायब हो गया। ना गुरु को चाहिए ना शिष्य को चाहिए शिक्षा। तो इस तरह से वो फिर गुरु शिष्य संबंध नहीं है, वो सूख गया, उसके अंदर कोई गुरु शिष्य संबंध नहीं। उसी प्रकार से कई बार हम देखते हैं भक्तों की दीक्षा हो जाती है, बस उसके बाद फिर वो सोचते अभी हमारा हो गया, बस अभी हम भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन जो गुरु शिष्य संबंध का जो प्राण है शिक्षा, उसको लेने में उनकी कोई रुचि नहीं है। तो इसका मतलब वो समझे ही नहीं दीक्षा का अर्थ क्या है। इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं दीक्षा के अंदर शिक्षा का, गुरु शिष्य संबंध के अंदर शिक्षा का महत्व। फिर अगला इसमें विषय है गुरु और उनकी शिक्षाएं भगवान के ही समान है। भगवान में, गुरु में और गुरु की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे कि शिवजी पार्वती जी को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तत्परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। जो भगवान से संबंधित है उनकी आराधना भगवान के ही समान होनी चाहिए। तो उस प्रकार से भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु, और जो भगवान की वाणी का प्रसार करते हैं, भगवान की वाणी भगवान से संबंधित है, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो भगवान से संबंधित है। इस प्रकार दोनों का ही समान रूप से आराधना होनी चाहिए। तो इसलिए गुरु और गुरु की वाणी दोनों ही भगवान के समान हैं। आचार्यम माम विजानियाम, आचार्य को मुझे ही मानो, मैं ही आचार्य हूँ। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम में 4 स्कंद में, इन कंक्लूजन इफ ए डिसाइपल इज वेरी सीरियस टू एग्जीक्यूट द मिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, he immediately associates with the supreme personality of Godhead by Vani or Vapu. This is the only secret of success in seeing the supreme personality of Godhead. तो भगवान को देखने के पीछे जो कुंजी है वो क्या है कि जो शिष्य बहुत गंभीर है अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए, वो अपने गुरु की वाणी और वपु के द्वारा भगवान का सानिध्य करता है। तो भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है गुरु की वाणी से और उनके वपु से, उनकी सेवा से हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, यानी कि वो भगवान के समान है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से। गुरु मतलब गुरु और गुरु की वाणी, ठीक है। उसी प्रकार प्रतिदिन प्रभुपाद ने स्थापित किया कि हमारा जो दिन का आरंभ है वो गुरुवष्टकम से होना चाहिए, जिस गुरुवष्टक के अंदर हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, कि जो गुरु हैं वो साक्षात हरि हैं। ये सब हमको याद दिलाने के लिए है, प्रतिदिन हमको स्मरण करना है, पर आरंभ हमारा वहाँ से होना चाहिए कि हमारा पूरा दिन कैसे जाना चाहिए, गुरु के मिशन, गुरु की वाणी को आत्मसात करते हुए उसको पूरा करने के लिए हमारा पूरा दिन जाना चाहिए। हमारे पूरे दिन का हमें मोटो मिल जाता है सुबह सुबह। जैसे कंपनी में जाते हैं तो सुबह सुबह पहले मीटिंग करते हैं ना, आज क्या करना है क्या है, तो ऐसे ही सुबह उठते ही हमारा आज का दिन कैसे जाएगा, किस चीज़ में जाएगा, गुरु की वाणी को पूरा करने में जाएगा। ये हर दिन सुबह उठते ही स्मरण करना है। नहीं तो माया बैठी है हमको अपनी सेवा में लगाने के लिए,
24 आवर्स, पूरा जीवन, कई कई जीवन। तो इसलिए बाबा स्मरण करने की ज़रूरत है। अगर हमें माया की सेवा नहीं करनी है तो बाबा स्मरण करने की ज़रूरत है कि हमें गुरु की सेवा करनी है। इतना हमारे लिए वो नज़दीक हो जाना चाहिए, गुरु की सेवा छा जाना चाहिए हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, सब जगह। तब जाकर के माया दूर रहेगी। अगर ऐसे हम एब्जॉर्ब नहीं हैं पूरे गुरु के वचनों की सेवा, अगर हमने उसका अपना मिशन नहीं बनाया है गुरु के वचनों को पूरा करना, तो फिर माया तो अपना मिशन बनाए हुई है, हम उसी के मिशन में लगे रहेंगे। इसलिए गुरु को सेवक भगवान भी कहते हैं। वो भगवान ही हैं, लेकिन वो भगवान के सेवक हैं। भगवान के समान हैं लेकिन भगवान की सेवा करते हैं। तो तात्विक दृष्टि से भगवान भगवान है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत हैं और हमें सिखाते हैं भगवान की सेवा करना, इसलिए वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए भगवान के समान, इसलिए उनको सेवक भगवान भी कहते हैं। तो इसलिए गुरु की पूजा होनी चाहिए भगवान के समान। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराधनम परम, भगवान से जो संबंधित है उनकी पूजा होनी चाहिए। तो गुरु पूजा के प्राण क्या हैं? हम हर दिन गुरु पूजा करते हैं। उस गुरु पूजा के प्राण क्या हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कुरिया। गुरु मुख पद्म, जो गुरु के पद्म समान मुख है, गुरु मुख पद्म वाक्य, उनके वाक्य को अपने हृदय से एक करना, ये है गुरु पूजा। कई बार भक्त लोग जो हैं गुरु पूजा में रेगुलरली भाग नहीं लेते हैं, नहीं आते हैं, मिस करते हैं, कुछ और करते रहते हैं, जो कि बाद में भी किया जा सकता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ ठीक है हर रोज़ ही तो करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या हो गया। वो गुरु पूजा हर क्षण होनी चाहिए। ये सब प्राण है, ये सब गुरु पूजा यानी चिंतन, हमारा मनन तो पूरा उसी में होना है ना। तो हर क्षण गुरु पूजा होनी है। तो उसमें एक बार अगर हम कम से कम, वो तो हमें याद दिलाने के लिए कि पूरा दिन अभी इसी चेतना में रहो, गुरु पूजा की चेतना में रहो, इसलिए वो गुरु पूजा हो रही है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र है, तो 16 माला तो केवल हमको सिखाने के लिए है कि अभी जीवन भर हरे कृष्ण चलते। ये सब चीज़ें जुड़ती जाती हैं हमारे जीवन में, क्योंकि ये सब नित्य हैं, हर क्षण होने वाली चीज़ें हैं सब। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 16 माला हो गई ख़त्म, ऐसा नहीं, ख़त्म नहीं होती है वो, तो केवल शुरुआत है वो। तो हमारा लक्ष्य तो हर क्षण माला करना है, हर क्षण भगवान का नाम लेना है। ऐसे ही गुरु पूजा, हर क्षण गुरु पूजा होनी चाहिए। हमारी पूरी चेतना इसमें होनी चाहिए कि हम गुरु की सेवा ही करे जा रहे हैं, बस हर क्षण सेवा में लगे रहना चाहिए, पूरा चित्त से, सबसे। तो इसलिए अगर हम एक दिन में एक बार भी गुरु पूजा में नहीं आ सकते हैं, तो पूरा दिन कैसे गुरु पूजा करेंगे? हर क्षण कैसे करेंगे गुरु पूजा, यदि हमें एक बार भी आने में हमें दिक्कत हो रही है? अगर हम हर दिन 16 माला नहीं कर सकते तो हर समय कैसे भगवान का नाम लेने की तरफ कैसे बढ़ेंगे, उस लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे, यदि हम ये इतना एक नियम भी नहीं पालन कर सकते हैं? तो इसलिए गुरु पूजा में आ जाइए। लेकिन कई भक्त हैं जो गुरु पूजा में आते हैं, लेकिन गुरुवाणी गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते कोरी आई क्या, वो ध्यान नहीं देते हैं। बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं गुरु पूजा में, लेकिन उसके बाद में फिर गुरु पूजा वहीं पे ख़त्म हो जाती है उनकी, उसके आगे कंटिन्यू नहीं रहती है गुरु पूजा। तो उसके आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। हमारा पूरा जीवन गुरु की वाणी, गुरु की वाणी मतलब भगवान की वाणी। और क्या है हमारे जीवन में? हम भगवान के दास हैं, और करने को है ही क्या हमारे जीवन में? हम भगवान के दास हैं, तो हमें और क्या करना है? भगवान के दास सेवा करनी है। तो ये बिल्कुल हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है ये चीज़। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बर्डन है ये लेना है, यही तो हमारा अस्तित्व है। लेकिन अभी हमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि अभी हम पृथकवादी हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस को भगवान के संबंध में नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें ये एक बर्डन जैसा लगता है। लेकिन वास्तविकता यही है, और इस तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो इसलिए अभ्यास करना है, इसका अभ्यास करना है। अभ्यास करने से ये चीज़ स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि यही तो हमारा स्वभाव है। श्री प्रभुपाद कहते हैं यही मेरे जीवन की सफलता की कुंजी है।
कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के वाणी को, शिक्षा को अपना प्राण बनाया, है ना। वो बताते हैं कि कैसे विश्वनाथ चौकी ठाकुर की टिप्पणी जब उन्होंने सुनी, पढ़ी भगवद गीता के ऊपर, तब विशेष रूप से उन्होंने इसको मार्क किया, जिसमें विश्वनाथ चौकी ठाकुर कहते हैं एक शिष्य का कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य है कि गुरु के वचनों को वो अपना प्राण बनाए। उसको मुक्ति होगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये चिंता उसकी नहीं, उसकी एकमात्र चिंता है कि गुरु के वचन को उसने अपने जीवन का प्राण बनाया है। फिर भक्तिदान सरस्वती महाराज, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। भक्तिदान सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद के विषय में, अभय चरणारविंद ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद के विषय में बोलते हैं कि प्रभुपाद अपने बताते हैं खुद के वचनों से कि जब वो दीक्षा, उनका नाम गया कि ये अभय को दीक्षा होना है, तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ने स्मरण किया, यस वो सुनता है, दीक्षा का अधिकारी है। क्योंकि उन्होंने नोट किया था कि एक बार जब राधा कुंड प्रवचन चल रहा था, भक्तिदान सरस्वती महाराज दे रहे थे, तो बहुत सारे उनके शिष्य या अन्य लोग सब धीरे धीरे उठ के चले गए, लेकिन अभय बैठे रहे, सुनते रहे। लंबा प्रवचन होता था, सुनते रहे, ध्यानपूर्वक सुनते रहे। तो ये चीज़ उन्होंने नोट की, और ये इसलिए उन्होंने उनको क्वालिफाई किया, वो क्वालिफाइड है शिष्य होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ध्यानपूर्वक सुनता है। सोइए मत, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर हम सो गए तो ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएंगे, और केवल कक्षा में ही नहीं, पूरा जीवन सुनना है ध्यानपूर्वक। अभी मैं पढ़ रहा था वो पुस्तक सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। प्रभुपाद एक पत्र में तमाल कृष्ण महाराज को लिखे कि मैं देखता हूँ कि कई शिष्य जो मैं बोलता हूँ उसको अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। उनका जो अपना अटैचमेंट है उसके हिसाब से वो उसका अर्थ निकालते हैं, जो बहुत बड़ी समस्याओं का कारण है। तो इसलिए हमारी पूरी एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि यथारूप गुरु के वचनों को यथारूप समझना है, यथारूप पालन करना है। वो तभी संभव होगा जब हम निष्कपट होंगे, जब हमारा अपना एजेंडा नहीं होगा। हमारा केवल एक ही काम होना चाहिए, उनकी सेवा करना, उनके सुख के लिए। दैट्स ऑल। अगर हम इतने सरल हैं तो फिर हम एज इट इज़ चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये अटेंटिव हियरिंग का ये भाग है, ये निष्कपटता। नहीं तो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ का कुछ अर्थ कुछ का कुछ निकालेंगे। तो अटेंटिव हियरिंग के अंदर एटीट्यूड भी है। वो एटीट्यूड होगा तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। फिर अच्छे से सुनने से, गुरु से, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप रिवील्ड होती हैं सुनने से। सारा साक्षात्कार जो है वो सुनने से आता है, क्योंकि श्रवण सबसे पहले है। तो इसलिए इतना महत्व है शिक्षा का। शिक्षा को देना और शिक्षा को लेना, दोनों का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए प्रचारक जो एक रूप में गुरु का स्थान ले रहे हैं, उनको ये स्मरण रहना चाहिए कि उनके प्रचारक होने का मुख्य भाग है शिक्षा प्रदान करना, अपने उदाहरण से, अपने वचनों से। अगर वो मिस हो गया तो प्रचारक, फिर प्रचारक क्या रहा फिर, है ना। ये सब चीज़ें हम इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। तो अगर कोई औपचारिक रूप से गुरु को पूजता है लेकिन अपने मनमाने ढंग से काम करता है, तो फिर इसका मतलब उसका गुरु आश्रय खत्म। पूजा में तो खूब नाचे, लेकिन अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। कई शिष्य, कई लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते ही नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं,
तो क्या कर क्या रहे हैं वो? कौन से शिष्य, कहाँ, क्या उन्होंने समझाया? शिष्य का मतलब क्या है? शिष्य का आधार, गुरु शिष्य संबंध का सेंट्रल पॉइंट क्या है? शिक्षा। शिक्षा कहाँ से आएगी? श्रवण से आएगी। श्रवण मतलब पुस्तक पढ़ना, प्रवचन सुनना। तो अगर यही क्रिया हम नहीं कर रहे हैं तो फिर काहे के शिष्य हैं हम लोग? कैसे हम शिष्य होंगे फिर, अगर हम सुन ही नहीं रहे? इसलिए प्रभुपाद पुस्तकों को पढ़ना प्रतिदिन का हमारा कार्य है। सेवाएं सेवाएं सेवाओं के नाम पर अगर हम, सेवाएं तो करनी ही हैं, ऐसा नहीं कि फिर सेवा छोड़, लेकिन सेवाएं भी करनी है और श्रवण भी करना है, दोनों चीज़ करनी है। अगर हम नियमित रूप से प्रभुपाद पुस्तक श्रवण नहीं कर रहे हैं तो हम सही शिष्य नहीं हैं। हम पथभ्रष्ट हो गए, हो जाएंगे नहीं, हो गए अगर हम नहीं कर रहे हैं तो श्रवण। तो इसलिए हमारे जीवन का हर दिन का ये कार्य होना ही चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है, नित्य कार्य। क्योंकि गुरु शिष्य संबंध का एसेंस है शिक्षा, एसेंस है शिक्षा। फिर आगे अगला विषय है, जो दीक्षा है वो शिक्षा का ही एक भाग है। शिक्षा जो है शिक्षा का ही एक भाग है। दीक्षा की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में क्या दी गई है? दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षय तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस् तत्व कोविदई। तो दीक्षा की परिभाषा भी क्या दी गई है? दिव्य ज्ञानम, जिसमें दिव्य ज्ञान दिया जाए उसको दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा का जो सार है, एसेंस क्या है? वो शिक्षा ही है। इसलिए अगर हम संतुष्ट हो गए बस औपचारिकता से, कि जो औपचारिकता हुई हमारी दीक्षा के टाइम पे, हमको एक नाम दिया है ना, एक अनुष्ठान किया, यज्ञ हुआ है ना, माला दी, हाँ बस हो गई दीक्षा। तो उससे अगर हम संतुष्ट हो गए और जो उसका एसेंस है शिक्षा, उसको पूरा जीवन पालन नहीं किया तो फिर हमारी दीक्षा का अर्थ नहीं है। क्योंकि दीक्षा का डेफिनेशन, दीक्षा की परिभाषा का केंद्र है शिक्षा। तो दीक्षा और शिक्षा दोनों आपस में संबंधित हैं, लेकिन शिक्षा का एक भाग है दीक्षा, यानी प्राथमिक है शिक्षा। क्योंकि दीक्षा का भी एसेंस है शिक्षा। दीक्षा भी जरूरी है क्योंकि वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन दीक्षा का जो एसेंस है, सार है, वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना दीक्षा अधूरी है। प्रभुपाद का एक तात्पर्य, चैतन्य चैतामृत से 2:9-61। It is the spiritual master who delivers the disciple from the clutches of Maya by initiating him into the chanting of the Hare Krishna महामंत्र। तो दीक्षा, गुरु दीक्षित करता है हरे कृष्ण महामंत्र को शिष्य को देकर के, उसको नियोजित करता है, उसको अपराध रहित होकर करने के लिए दीक्षित करता है ना। क्योंकि उसका नाम देता है, तुम दास हो, दास की भावना में हरे कृष्ण मंत्र करो। इस अपनी शिक्षा से ही तो पहले वो ये स्थापित करता है कि तुम दास हो। तो दीक्षा आरंभ नहीं, मतलब जो दीक्षा समारोह है उससे पहले शिक्षा तो शुरू हुई, तब जाकर के तो दीक्षा होती है। तो शिक्षा आरंभ हुई तब जाकर के उसका अंग बना दीक्षा, उसके बिना। लेकिन आज का आप देखिए बहुत लोग स्टार्टिंग ही दीक्षा से होता है। गए, आयोजन हो रहा था, दीक्षा हो रही थी, हम भी बैठ गए, दीक्षा हो गई। कोई शिक्षा पहले थी नहीं, तो ऐसी दीक्षा फिर है ही नहीं। क्योंकि दीक्षा तो शिक्षा का एक भाग है। तो पहले तो हम कौन हैं, दीक्षा को आप देखेंगे तो उसके अंदर हम कौन हैं, संबंध ज्ञान पहले देता है गुरु, तब जा कर के उसके जो 5 भाग हैं, है ना, ताप, पुण्य इत्यादि, तो उसमें सबसे पहले यही भाग है शिक्षा। उसका आरंभ, मध्य, सब कुछ, अंत, सब कुछ शिक्षा है। सो in this way a sleeping human being can revive his consciousness by chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram। तो इसलिए दीक्षा के ऊपर महत्व, हरे कृष्ण महामंत्र करने में इनिशिएट करता है गुरु दीक्षा के द्वारा। In other words, the spiritual master awakens the sleeping living entity to his original consciousness so that he can worship Lord Vishnu. This is the process of diksha or initiation.
इनिशिएशन मीन्स रिसीविंग द प्योर नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो देखिए आप दोनों में कैसे प्रभुपाद दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके बता रहे हैं। दीक्षा जिसमें गुरु हमें हरे कृष्ण महामंत्र दे रहा है और इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के लिए तैयार कर रहा है। और इस प्रकार से प्रभुपाद अंत में क्या लिख रहे हैं, दीक्षा इनिशिएशन मीन्स, दीक्षा का अर्थ क्या है, रिसीविंग द प्योर नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो है आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना। तो प्रभुपाद दोनों को कैसे एक ही समान संबंधित देख रहे हैं, दीक्षा और शिक्षा। अभी अगला विषय है कि वाणी वपु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाणी सेवा वपु सेवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वपु सेवा भी महत्वपूर्ण है, वाणी सेवा भी महत्वपूर्ण, लेकिन अगर दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो वपु सेवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। सबसे पहले तो वाणी और शिक्षा दोनों में थोड़ा सा एक अंतर है टेक्निकली। शिक्षा जो है वो एक जनरल, जो भी गुरु सामान्य जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा कहलाती है। लेकिन एक शिष्य को व्यक्तिगत रूप से जो उस शिक्षा को व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए जो आदेश देते हैं उसको वाणी कहते हैं। तो ये वाणी जो है वो भी शिक्षा के ही आधारित है। इसलिए दोनों में कोई ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जस्ट एक उसके अंदर एक विशेषता को समझने के लिए कि वाणी जो है शिक्षा का एक व्यक्तिगत गुरु के द्वारा जो एक आदेश प्राप्त होता है शिक्षा को अपने व्यक्तिगत जीवन उतारने के लिए, उसको वाणी कहते हैं। जैसे प्रभुपाद को भक्तियानंद स्वामी महाराज ने कहा प्रिंट बुक्स, तो वो एक कहेंगे कि वो एक उदाहरण है वाणी का, आदेश का। लेकिन हमारे इस पूरे डिस्कशन में हम वाणी और शिक्षा दोनों को एक जैसा ही लेकर के चलेंगे, उस बारीक भेद को हम यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे। दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं। तो इसलिए ये बार बार जो जोर दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि शिष्य जो हैं वो गुरु का जो बाह्य रूप है या रूप से संबंधित जो उनके क्रियाकलाप हैं, तरीके हैं, उसको उसके प्रति आसक्ति को इस प्रकार से ना ले लें कि शिक्षा तो चली गई, उसका कोई महत्व नहीं है, उसको ध्यान नहीं दिया, केवल गुरु के रूप और वपु संबंधित चीज़ों को ही ध्यान दिया, तो फिर वो गलत है। कई बार हम देखते हैं लोग दीक्षा इसीलिए लेते हैं, ये जो महाराज है ना इनका हंसना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, करेक्ट। बहुत से लोग हैं जो इसलिए दीक्षा देते हैं, तो वो समझे नहीं कि दीक्षा का एसेंस है शिक्षा। तो ये बाह्य रूप हो गया ना कि बहुत अच्छे हंसते हैं, है ना, या उनकी वो गाते बहुत अच्छा हैं, पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी है, उनका स्मार्ट है बहुत लोग सब अलग अलग तरीके से। तो ये सब अगर शिक्षा नहीं होगी, ये सब अंडरस्टैंड नहीं होगी, तो हम गलत तरीके से, गलत समझ से दीक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि हम समझे नहीं कि दीक्षा या जो भी हमारे गुरु शिष्य संबंध का जो सार है वो है शिक्षा। सो प्रभुपाद कहते हैं एक लेटर में, देयर आर टू वर्ड्स, वाणी एंड वपु। दो शब्द हैं, वाणी और वपु। वाणी मीन्स वर्ड्स एंड वपु मीन्स फिजिकल बॉडी। वाणी का मतलब शब्द और वपु का मतलब शरीर। सो वाणी इज मोर इंपॉर्टेंट देन वपु। वाणी जो है वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। वपु विल बी, क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? वपु विल बी फिनिश्ड, क्योंकि वपु तो हमेशा नहीं रहेगा। दिस इज मटेरियल बॉडी। गुरु का जो शरीर है, तो गुरु एक भौतिक शरीर के अंदर है, तो इसलिए भौतिक शरीर तो नहीं रहेगा, इट विल बी फिनिश्ड, दैट इज द नेचर, वो प्रकृति है। बट इफ वी कीप टू द वाणी, टू द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, देन वी रिमेन वेरी फिक्स्ड अप। लेकिन अगर हम गुरु की जो वाणी है उनसे आसक्त रहेंगे तो हमेशा फिक्स्ड अप रहेंगे। अगर कोई गुरु की वाणी से आसक्त नहीं हुआ, शरीर से आसक्त रहा, तो फिर उसकी स्थिति बड़ी कमज़ोर है।
तो जब वपु है गुरु के तो वपु की सेवा भी करनी है, वाणी की सेवा भी करनी है। लेकिन जब गुरु हमें शारीरिक रूप में नहीं रहेंगे तो वाणी की सेवा के द्वारा हम उनका पूरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। फिर गुरु की परिभाषा क्या है? प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो श्लोक है, वंदे गुरून् ईश भक्तांस ईशम ईशावतारकम तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगीकम। वो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत 1:1-34 में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैज कंपोज दिस संस्कृत वर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ हिज बुक एंड नाउ ही विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सबसे पहला श्लोक है ना चैतन्य चरितामृत का। तो नहीं, सबसे पहला श्लोक यही है ना, वंदे गुरून् ईश भक्तांस ईशम ईशा। यस, करेक्ट, ओके। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये संस्कृत श्लोक अपनी पुस्तक के आरंभ के लिखा है। पहला श्लोक है, ही ऑफर्स हिज रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस टू द 6 गोस्वामीज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो वो जो हैं, जो परम सत्य को समझाने वाले जो 6 सिद्धांत हैं, उनको नमन करते हैं। वंदे गुरून् ईश भक्तांस ईशम ईशावतारकाम, ये सब 6 सिद्धांत। गुरून् इज प्लूरल इन नंबर बिकॉज यहाँ परिभाषा है, एनीवन हु गिव्स स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द रिवील्ड स्क्रिप्चर इज एक्सेप्टेड एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। ये है परिभाषा गुरु की। दोबारा सुनिए, जो भी शास्त्र के आधार पर आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है उसे गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा। जो भी शास्त्र के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है उसे गुरु कहते हैं। जो भी, एक नहीं, जो भी, अनेक, जो भी, एनीवन, जो भी शास्त्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है उसको गुरु कहते हैं। तो इससे एक चीज़ ये स्थापित हुई अगेन कि गुरु शिष्य संबंध का जो एसेंस है वो अगेन क्या है? शास्त्र आधारित शिक्षा। क्योंकि गुरु की डेफिनेशन ही वहीं से आ रही है, जो शास्त्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करे उसको गुरु कहते हैं। तो इसलिए गुरु शिष्य संबंध का एसेंस है, सार है शिक्षा। और दूसरी चीज़ कि गुरु जो हैं वो एक से अधिक भी हो सकते हैं और जनरली होते हैं किसी के भी जीवन में। ठीक है, तो ये पहला अध्याय था, यहाँ समाप्त करते हैं। और शाम को दूसरा सत्र होगा 5:30 पौने 6 बजे करीब, तो वहाँ पर आगे चर्चा करें। अभी किसी का प्रश्न अगर इस विषय में है तो आप पूछिए। शास्त्रों में है, लेकिन कौन सी आज्ञा पालन करें? और जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत सारा ऐसे गुरु ने, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था, तो बहुत सारे भक्तों के मन में संशय होता है कि हम कौन सा आदेश समझे गुरु का, गुरु में क्या आदेश दिया तो गुरु मुख पद्म वाक्य, उसको लेकर पूरा फोकस करें। जैसे प्रभुपाद जी को विदेश समझाने का ऐसे मिला, प्रभुपाद जी को बहुत शिष्य को मिला, और इवन भी हमारे गुरु भाइयों में भी भाई किसी को गुरु महाराज आदेश दिया। लेकिन जो अभी तो जो सेकंड जनरेट हो रही है, दूसरी मतलब पीढ़ी गुरु माँ से दीक्षित, वो सब ऐसे सोचते हैं कि हमको तो पर्सनल कोई ऐसी आज्ञा नहीं है, तो कौन सी आज्ञा समझें, क्या करें? प्रश्न सबको समझ में आया ना? तो गुरुमुख पद्म वाक्य जब कहा जा रहा है तो एक तो है कि ऐसा नहीं है कि जब गुरु किसी को व्यक्तिगत आज्ञा कुछ देंगे वही आज्ञा है। जैसे मैंने बताया वाणी है और एक शिक्षा है। तो एक गुरु का कार्य है कृष्ण विषय ज्ञान देना, संबंध ज्ञान और अभिधेय दोनों की शिक्षा देना। तो वो तो एक उसका सामान्य रूप है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबको करना है।
फिर उसका हो सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ विशिष्ट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो करना, व्यावहारिक रूप में उस शिक्षा को कैसे पालन करना है किसी भक्त के जीवन में। तो उस चीज़ के लिए जो व्यक्तिगत रूप से जो गुरु उसको शिक्षा दे रहे हैं नज़दीक से, वो उसको उस व्यवहारिक रूप से आदेश देते हैं या उसको सेवा में लगाते हैं, तो वहाँ से उनको वो व्यक्तिगत आदेश वहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए ये महत्व है ये पुस्तक का बहुत अधिक जो हम पढ़ रहे हैं विषय, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस दीक्षा गुरु ही एक गुरु हैं हमारे को समझना होगा कि शिक्षा जो है वो दीक्षा गुरु तो प्राथमिक है ही, लेकिन दीक्षा गुरु के साथ साथ शिक्षा हम तक और अन्य अलग अलग माध्यमों से भी आनी चाहिए। जैसे अभी कोई भी गुरु महाराज हैं तो हर एक की एक सीमा तो है कि व्यक्तिगत रूप से वो सबको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, पर्सनल ऑर्डर सबको नहीं दे सकते हैं, सबको व्यावहारिक रूप से तुम ये करो सबको नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, उनके अन्य गुरु के अन्य जो शिष्य हैं उनके माध्यम से प्रशिक्षण की ज़रूरत है, शिक्षा आने की ज़रूरत है। तो वहाँ से वो उसकी डिटेल्स, इवन जो सामान्य शिक्षा है वो भी आएगी, और उसके जो वाणी, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, उसको क्या करना चाहिए, उसके स्वभाव को देखते हुए उसे किस प्रकार की सेवा में संलग्न होना चाहिए, ये सारी जो बारीकियाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है केवल हम अपेक्षा करें कि दीक्षा गुरु से ही आएंगी। वो दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन में जो अन्य उनके जो शिष्य हैं उनके माध्यम से हमें वो शिक्षाएं प्राप्त होंगी, और हमें वो उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, अन्य जो उनके शिष्य हैं, यानी कि उनसे हमें गाइडेंस लेनी चाहिए और अपने चीज़ों को व्यक्त करना चाहिए, व्यवहारिक चीज़ों को, जिससे वो हमें उस प्रकार से दिशा निर्देश दे सकें। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा लिंक बनाएं, है ना। ऐसा नहीं सोचें कि केवल दीक्षा गुरु से ही मेरा संबंध है ना। तो वो तो प्राथमिक है, सबसे एक सेंट्रल पॉइंट तो है, लेकिन वो विस्तृत होता है फिर अन्य अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, जिसके हमारा लिंक होता है उनसे इन माध्यमों से। तो इसलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार अगर ये हम समझेंगे नहीं तो सोचेंगे बस मेरी दीक्षा तो उनसे हुई है बस, बाकी सब तो कई लोग हैं जो मंदिर ऐसे भक्तों से कोई आते नहीं, अपना अलग अलग रहते हैं, बस दीक्षा हो गई हमारी गुरु से, हम सुनते हैं लेक्चर, बस ख़त्म हो गया हमारा काम। तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो पर्सनल प्रशिक्षण है और वो सब चीज़ें वो नहीं हो रही हैं। तो ये पूरा तरीका है, हमें को समझना है कि कैसे प्रशिक्षण होता है, कैसे शिक्षा होती है, सब कुछ, तभी कुछ ढंग से चलेगा। मतलब जैसे आपने पहले बोला था कि कोई गुरु परंपरा में है और गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करेगा तो पतन हो जाएगा, ऐसे ही। हाँ, मतलब उसकी शिक्षा, गुरु परंपरा का जो एसेंस है वो है गुरु परंपरा में जो शिक्षा आ रही है, तो शिक्षा को पालन नहीं कर रहा है, मनमाने ढंग से काम कर रहा है, लेकिन बस नाम के लिए है कि हम जुड़ गए, तो फिर वो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कि ऐसे लोग गुरु परंपरा में है और फुल फ्लेश में चल रहे हैं, तो उसको क्या समझना है? फुल फ्लैश मतलब चल रहा है अपना, मतलब ऐसे संसार तो चलते रहता है। बड़ा वो ऐसे बता रहे हैं कि परंपरा में हूँ और सब बराबर है, लेकिन मतलब हम दूसरे एंगल से देखें तो वो तो है ना कि यू कैन फूल समवन ऑलवेज, यू कैन फूल एवरीवन सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल एवरीवन ऑल द टाइम। आप जो है कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं, सब लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं, पर आप सबको हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग होंगे जो हमेशा मूर्ख, जिनको वो हमेशा मूर्ख बना पाएंगे, है ना, या सबको कभी कभी मूर्ख बना पाएंगे, लेकिन सबको हमेशा नहीं बना पाएंगे। लंबे समय तक नहीं चलेगा। कुछ लोगों के लिए चल सकता है, कुछ लोग मूर्ख बनते रहेंगे हमेशा के लिए, पूरे जीवन भर भी बनते रहेंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग गुरु साधु शास्त्र में
हो सकता है, क्योंकि वो हमको बताएंगे कि क्या सही है, इसमें कौन सा अर्थ कब लेना है, क्या है वो सब। और एक साइड ये है कि गुरु जो भी बोलता है वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो अभी कोई व्यक्ति अगर इनिशिएटेड है, कोई नया है, तो नया है, इनिशिएटेड है, लेकिन हाँ, लेकिन सबसे अभी पहले उसका मतलब आगमन हुआ है किसी संस्था में, तो वो पहले किसके पास जाए? क्योंकि अभी सीधा अभी आजकल क्या हो रहा है कि अभी किसी गुरु के पास जाएगा तो हो सकता है कि उसकी शिक्षाएं कुछ अपने मन ढंग के अनुसार हो सकती है, और डायरेक्ट शास्त्र पढ़ने जाएगा तो भी आजकल ऐसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट शास्त्र पढ़ते हैं घर पे बैठ के, तो भी उसको समझ नहीं। तो पहले किसके पास जाए? देखिए आप शास्त्र जो पढ़ेंगे तो वो भी टिप्पणियाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ भी एक व्यक्ति आ गया ना जिसने उसको समझाया है, ठीक है। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी व्यक्ति है। शास्त्र अपने आप चल के आते नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने का जो प्रथम चरण है वो तो एक व्यक्ति ही है। शास्त्र अपने आप से नहीं आते हमारे पास। आप आज शास्त्रों को भी जो ले रहे हैं तो भी आप एक किताब, एक दुकान पे गए, आपने शास्त्र लिया, शास्त्र को किसी ने प्रिंट कराया है, किसी ने, वहाँ भी व्यक्ति आए ना उसमें। तो इसलिए व्यक्ति हमारे प्रथम लिंक होता है, व्यक्ति हमारे प्रथम लिंक होते हैं, लेकिन केंद्र शास्त्र होते हैं। दोनों चीज़ों को समझ जरूरी है। एसेंस इज स्क्रिप्चर, लेकिन प्रथम लिंक इज द पर्सन, ठीक है। अभी जो व्यक्ति हैं सारे, जो भी अपने को प्रोफेस कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, उन सब को वास्तविक शक्ति तभी मिलेगी जब वो शास्त्र पे आधारित होंगे, उनके वचन। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र में सेंटर इज शास्त्र, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सबसे पहले है दैट इज पर्सन, गुरु, ठीक है। तो अभी इसलिए हम तो गुरु के ही पहले नज़दीक, पहले संपर्क में आएंगे। शास्त्र के संपर्क में हम पहले नहीं आएंगे, क्योंकि संपर्क में आने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए हम संपर्क में आएंगे गुरु के ही, है ना। अभी जो व्यक्ति संपर्क में आया है गुरु के या अलग अलग गुरुओं के, उसमें से सही भी होंगे, उसमें से कुछ खराब भी होंगे, सब प्रकार के होंगे। अभी वो जो व्यक्ति है उसकी अपनी चेतना है, जो साथ ले घूम रहा है, वो उसकी अपनी एक, और वो उसने पूर्व जन्मों में, इस जन्म में जो जो किया है, जो जो सोचा है, जो किया है, उसका भी सारा लेखा जोखा उसकी चेतना बनाई है, उसकी चेतना बनी है। उस सारे लेखे जोखे से सारी अलग अलग प्रकार की सुकृतियाँ, दुष्कृतियाँ, वो सब का प्रभाव लेकर के उसकी चेतना बनी है। उसके अनुसार ही उसकी एक वर्ड व्यू बना है, मुझे क्या चाहिए। वो कुछ ढूंढ रहा है, वो कोई संस्था में गया है, तो कुछ लोग हैं जो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, या कई बार अनायास चले जाते हैं, या कोई गुरु वहाँ तक आ जाता है, अलग अलग प्रकार से होता है। लेकिन अल्टीमेटली सबकी एक चेतना तो है जो लेके हम बैठे हैं, है ना। हमारा जन्म 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं, श्रद्धामयो अयम पुरुषः, हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसका एक वर्ल्ड व्यू, उसकी एक चेतना है जो उसके कर्मफल और उसकी अलग अलग प्रकार की भक्ति सुकृति, अलग अलग प्रकार की सुकृतियों से निर्मित हुई है। वो ये लेके, वो क्लीन स्लेट नहीं है, वो क्लीन स्लेट नहीं है। श्रद्धा आत्मा के अस्तित्व का भाग है। ओरिजिनल श्रद्धा है शुद्ध सत्व की श्रद्धा। कंडीशनड स्टेज में वो 3 गुणों से कलर्ड है, पर श्रद्धा तो है, वो इनसेपरेबल है जीव से। तो हर व्यक्ति जो भी कहीं भी आया है, किसी के संपर्क में आया है, वो अपनी श्रद्धा के साथ में आया है संपर्क में। ये जो श्रद्धा है, ये अभी डिसाइड करेगी कि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा सही गुरु को या नहीं। वो जो उसके साथ की श्रद्धा है, जिसको लेके वो घूम रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा सही गुरु को या ठगा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गुरु के संपर्क में आया, गुरु ने उसको वाणी सुनाई। ढोंगी आदमी अपनी बात सुनाएगा, सही गुरु शास्त्र के अनुसार सुनाएगा।
शास्त्र को तोड़ेगा मरोड़ेगा नहीं, एज इट इज सुनाएगा। अगर वो उसकी श्रद्धा, वो श्रद्धावान है, वो सिंसियर है, वो नहीं जानता भगवान कौन है, कोई बात नहीं, लेकिन निष्कपट है, ढूंढ रहा है भगवान को। किस लिए? गॉड को डॉग बनाने के लिए नहीं, गॉड का डॉग बनने के लिए। अगर इस श्रद्धा से वो ढूंढ रहा है या ढूंढ नहीं रहा है, तो सुन करके उसके अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये व्यक्ति गुरु है या नहीं है। इसलिए महाजन ये न गत सपंथा, इसलिए महाजन ही हमें स्थापित करते हैं, ये न गत सपंथा, यही पथ जो क्या है वो महाजन स्थापित कर। लेकिन महाजन किसके लिए कौन बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो उसकी श्रद्धा डिसाइड करेगी। तो ये लिंक है। तो इसलिए अल्टीमेटली स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। व्हाट डू यू वांट? अगर आप सही हैं, आपकी श्रद्धा सही है, देन यू विल बी एबल टू, आप जो हैं महाजन को ढूंढ पाएंगे कि ये महाजन है ना। आप वैश्य वाले महाजन को महाजन नहीं समझ बैठेंगे जो बिजनेस करने के लिए बैठा है। आप महाजन, जो भगवान का जन है, उसको महाजन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उससे फिर आप शास्त्र को पूरी गहराई से समझ पाएंगे और भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, समय हो गया, आई थिंक 9 बज गए अभी। क्वेश्चन लेके रखिए, शाम को डिस्कस करेंगे, शाम को टाइम मिलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।